दोस्तों, छत पे परिंदे रखना एक खुशगवार एहसास हुआ करता है, लेकिन इसमें मौसम का साथ देना एक लाजमी शर्त है। अगर मौसम साथ ना दे तो ये खुशगवार तजर्बा ना खुशगवार तजर्बे में भी बदल सकता है, जैसा कि इन दिनों पंजाब के मैदानी इलाकों में हो रहा है। टेम्परेचर 41-42 चल रहा है, जो कि इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी बहुत तकलीफ का सबब बन रहा है। मैं आपको बताता हूं कि आपने छत पे रखे हुए परिंदों को किस तरह खुश और एक्टिव और इस गर्मी से बचाना है। दोस्तों, छत पे जहां आपने परिंदे रखे हुए हैं वहां परिंदों के लिए साए का बंदोबस्त करें। जाहिर सी बात है, जहां पर आपने परिंदे रखे हुए हैं वहां आपने पिंजरे तो रखे होंगे जहां पर आप परिंदों को रोकते हैं, लेकिन साए की अपनी एक अहमियत है। साया बनाने के लिए आप कपड़ा या बोरी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर वक्तन मौसम की शिद्दत को देखते हुए आप उस बोरी पर ठंडा पानी फेंकते रहें। इसका फ़ायदा क्या होगा? पानी टपक टपक के नीचे जाएगा और नीचे साए को वो ठंडा करेगा। परिंदे जितनी देर वहाँ बैठेंगे तो अपने आप को बहुत ठंडक में महसूस करेंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि वो उस साए के नीचे आकर बैठें। और वैसे भी अगर आप देखें, अगर आपने पिंजरे छत पे रखे हुए हैं तो पिंजरों की जो छत होती है वो लोहे की बनी होती है, और लोहे पर जब सूरज की तपश पड़ रही होगी तो वो तो तंदूर बन जाता है। तो वहाँ पर परिंदे कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो लोहे की छत है उसके ऊपर भी कपड़ा डाल दें और कपड़ा डाल के उसके ऊपर भी वक्तन फवक्तन पानी डालते रहें ताकि छत ठंडी रहे और परिंदे उसके नीचे बैठ के सुकून महसूस करें। और दोस्तों, दूसरी अहम बात, आपने जितने भी पिंजरे छत पे रखे हुए हैं उनकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। हवा अगर राइट साइड से आ रही है तो लेफ्ट साइड से वो निकले भी, अगर पीछे से आ रही है तो आगे से निकले भी। इसका फायदा क्या है? जाहिर है, परिंदे अगर पिंजरे में मौजूद हैं तो पिंजरे की हवा गर्म हो जाती है। तो जब हवा क्रॉस होगी, यानी एक लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हवा आ रही है और दूसरी साइड से निकल रही है, वो अपने साथ पिंजरे की हबस को, पिंजरे की गर्म हवा को साथ ले जाएगी और खुद वहाँ स्टे करेगी और उस ठंडी हवा में आपके परिंदे बहुत रिलैक्स होंगे। और दोस्तों, बहुत अहम बात, अगर आपने छत पे पिंजरे रखे हुए हैं या आप परिंदों के लिए कोई नया घर छत पे बनाते हैं तो याद रखें उसकी तामीर इस तरीके की होनी चाहिए कि उसकी बैक मशरक की तरफ हो और उसका फ्रंट जो है वो मगरब की तरफ हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा उसकी डायरेक्ट तपश जो है, हीट, वो परिंदों के पिंजरों के अंदर नहीं जाएगी और परिंदे तकरीबन 2 से 3 बजे तक उस गर्मी से, उस हीट से बचे रहेंगे। यानी आपने परिंदों के जो घर बनाने हैं या पिंजरे रखने हैं उनकी तरतीब, अरेंजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए, वो मशरक मगरब यानी ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए। यानी ईस्ट उस पिंजरे की बैक हो और फ्रंट जो है उसका वेस्ट की तरफ हो। और प्यारे दोस्तों, अगर सख्त गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर 41-42 पे चल रहा हो, तो एक चक्कर कम अज कम ज़रूर छत का लगाएं और देखें कि कोई परिंदा बाहर तो नहीं है, साए से दूर तो नहीं है, पिंजरे से बाहर तो नहीं है। अगर कोई ऐसा परिंदा अगर आप देखते हैं तो उसे फ़ौरन पिंजरे में रोकें या उसे साए में करें, क्योंकि जितनी देर वो हीट में रहेगा तो अपने लिए भी और आपके लिए भी मसाइल पैदा करेगा। और दोस्तों, बहुत अहम बात, वो जगह जहाँ परिंदे रिलैक्स करते हैं, कोई ना कोई जगह तो आपने बनाई होगी ना जहाँ पर परिंदे रिलैक्स करते हों, उस जगह रेत का इस्तेमाल करें। रेत की तासीर ठंडी होती है। रेत अगर आप 2-2 इंच वहाँ पर बखेर देंगे और उसके ऊपर पानी का हल्का हल्का छिड़काव कर देंगे तो वो जगह काफ़ी ठंडी हो जाएगी, परिंदे वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर वहाँ पर आप घास को, यानी नमी वाली घास को, खुश्क घास या हरी घास भी अगर रख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और परिंदे उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वहाँ बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे। और दोस्तों, आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, दोस्तों, पानी जानदारों की ज़िंदगी हुआ करता है और इस शदीद गर्मी में पानी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो पानी हर मौसम में जानवरों को, परिंदों को पिलाना उनकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन
शदीद गर्मी के मौसम में उन्हें ठंडा पानी देना उनके लिए बहुत मुफीद है। आपने पानी के बर्तन चेक करने हैं, क्योंकि पानी के बर्तन और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। पानी का बर्तन और पानी तो हर वक्त साफ होना चाहिए, लेकिन शदीद गर्मियों में पानी का साफ होना, पानी का ठंडा होना और पानी का जो बर्तन है उसका बिल्कुल साफ होना बेहद ज़रूरी है। आपकी मामूली सी गलती आपके परिंदों के लिए बीमारी ला सकती है। आप चेक करें आपके पानी के बर्तन साफ़ हैं और फिर उसके बाद उसमें जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ है। उसके बाद पानी को फिर आपने धूप में नहीं रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पानी को भी आपने सायादार जगह पे रखना है ताकि पानी वहाँ ठंडा रहे, और वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि पानी कहीं गर्म तो नहीं हो गया। और अगर आप समझे कि पानी गर्म हो गया है तो उसको फ़ौरन ठंडे पानी से तब्दील करें। जितना पानी परिंदे ठंडा पिएंगे, जितना पानी पिएंगे परिंदे उतने हेल्दी रहेंगे, उतने एक्टिव रहेंगे और उन्हें गर्मी का एहसास उतना कम होगा। दोस्तों, पानी के साथ साथ परिंदों के खाने का टाइम टेबल भी बनाएं। शदीद गर्मी में खाने का टाइम टेबल तब्दील करना बेहद ज़रूरी होता है। परिंदों को कभी भी शदीद गर्मी के वक्त खाना ना दें। जब टेम्परेचर 41-42 पे चल रहा हो तो कोशिश करें कि परिंदों को सिर्फ पानी दें, खाना ना दें। आपको पता है कि खाना परिंदों में तमन्नाई का एक ज़रिया है, परिंदों के अंदर हीट पैदा करता है। लेकिन जब ऑलरेडी हीट मौजूद है, बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, तो आप उन्हें खाना देंगे तो परिंदे बीमार होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आपने खाने का टाइम टेबल वो बनाना है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, मौसम कुछ अच्छा हो जाए, उस वक़्त उन्हें खाना दें। शदीद गर्मी में परिंदों को खाना ना दें। सुबह के वक़्त खाना दें और शाम के वक्त जिस वक़्त टेम्परेचर थोड़ा लो होता है उस वक़्त उन्हें खाना दें। ये खाना उनके लिए तवनाई का ज़रिया भी बनेगा और उनके लिए सेहत और एक्टिवनेस का भी ज़रिया बनेगा, बजाय इसके कि शदीद गर्मी के आलम में आप उन्हें खाना दें और उन्हें बीमार कर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।